परम पूज्य गुरुदेव वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य एवं परम वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा के युग निर्माण संकल्प को पूरा करने हेतु गर्भ से व्यक्ति निर्माण की नींव रखने वाला कार्यक्रम आओ गढ़े संस्कारवान पीढ़ी शांतिकुंज हरिद्वार के द्वारा देश विदेश में संचालित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत आओ गढ़े संस्कारवान पीढ़ी उत्तर प्रदेश की टीम पिछले 1 वर्ष से ऑनलाइन माँ की पाठशाला की कक्षाओं का आयोजन कर रहा है। इसकी एक संक्षिप्त रिपोर्ट हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। इन ऑनलाइन माँ की पाठशाला का उद्देश्य है संस्कारित एवं पूर्ण रूप से स्वस्थ शिशु की प्राप्ति के लिए भावी माता का प्रशिक्षण, अर्थात 9 महीने तक गर्भवती माताओं को विभिन्न ज्ञान विज्ञान से अवगत कराना, विभिन्न एक्टिविटीज़ के द्वारा उनको ये संदेश देना कि किस तरह से वो अपने विचार, भावनाओं, आहार, वातावरण के प्रति सजग रहते हुए एक श्रेष्ठ और संस्कारित शिशु को इस धरती पर ला सकती हैं। इन कक्षाओं का आरंभ गायत्री जयंती 2021 से हुआ। इसका शुभारंभ एक ऑनलाइन सामूहिक गर्भ संस्कार कार्यक्रम के माध्यम से हुआ था, जिसमें आदरणीय शिफाली जी का आशीर्वाद हमें उनके वीडियो संदेश के माध्यम से मिला तथा आओ गढ़े संस्कारवान पीढ़ी प्रकोष्ठ की केंद्रीय प्रभारी आदरणीय डॉक्टर गायत्री शर्मा दीदी की गरिमामयी उपस्थिति उस कार्यक्रम में रही। उनका आशीर्वाद भी हमें उस कार्यक्रम में मिला एवं उसमें लगभग 180 गर्भ संस्कार संपन्न हुए, जो एक बहुत ही शुभ संकेत था। अपने चिंतन में बदलाव करना है, आपको घर के वातावरण में बदलाव करना है, तो गर्भिणी के साथ साथ परिवारजनों का भी उत्तरदायित्व है कि हमें अब अपने घर का माहौल, अपने घर का वातावरण, हम सभी परिजनों का चिंतन, विचार, भावनाएं, आचरण, व्यवहार सब कुछ हमें बदलना होगा यदि हम एक श्रेष्ठ संतान अपने घर में चाहते हैं। आत्माएं हमारी वातावरण में है, आने को व्याकुल है, अच्छी आत्माएं, क्योंकि उन्हें ये दुनिया को बदलना है, उन दुनिया को बदलना चाहते हैं, लेकिन शरीर रूप में कैसे आए, तो हमें एक वातावरण तैयार करना है, हमें ऐसा गर्भ तैयार करना है कि वो शिशु आ सके, वो आत्मा इस धरती पर आए और इस समाज को, इस दुनिया को बदल दे। इन कक्षाओं की नियमित श्रृंखला कुछ इस प्रकार रही। सोमवार से शुक्रवार तक नियमित प्रातः काल 6 से 7 बजे तक योगासन, प्राणायाम, ध्यान की कक्षाएं कराई जा रही हैं। शनिवार रविवार को सायंकाल 4 से 5:30 बजे तक आओ गढ़े संस्कारवान पीढ़ी के विभिन्न विषयों पर प्रैक्टिकल के साथ कक्षाओं का आयोजन किया जाता है, जिसमें सैद्धांतिक विषय अर्थात थ्योरी क्लासेस विभिन्न विषयों पर आयोजित हुई। गर्भ संस्कार का वैज्ञानिक प्रतिपादन, गर्भवती माता की आदर्श दिनचर्या, गर्भावस्था में योगासन, ध्यान, प्राणायाम, गर्भवती के लिए उचित आहार अर्थात संतुलित, सात्विक एवं संस्कारित आहार का ज्ञान, गर्भ संवाद की विभिन्न विधियां, यज्ञ का ज्ञान विज्ञान, जप का विज्ञान, ध्यान का विज्ञान, संगीत का गर्भस्थ शिशु पर प्रभाव एवं शिशु में बहुमुखी प्रतिभा का विकास किस प्रकार से किया जाए, साथ में प्रसव के उपरांत उचित स्तनपान क्यों कैसे करें और साथ में दिव्य प्रसव कैसे संभव हो, इस पर क्लासेस गर्भवती माताओं को प्रशिक्षण दिया गया। प्रैक्टिकल क्लासेस कुछ इस प्रकार से रही, जैसे जप के अंतर्गत गुरुदेव माता जी के स्वर के साथ जप करवाया गया, गायत्री मंत्र को विभिन्न रागों में जपाया गया, महामृत्युंजय मंत्र का जप कराया गया और ओम चैंटिंग की भी क्लासेस कराई गई प्रैक्टिकली। ध्यान के अंतर्गत
सविता देवता का ध्यान, तीनों शरीरों का ध्यान, ज्योति अवधारणा का साधना और कृतज्ञता व्यक्त करने के ध्यान कराए गए। गर्भ संवाद में विभिन्न विधियों को प्रैक्टिकली करके दिखाया गया, जैसे प्रेरणापद कहानियों के द्वारा किस प्रकार शिशु में सद्गुणों का रोपण किया जा सकता है, किस तरह से शिशु को कहानी के माध्यम से नैतिक शिक्षा दी जा सकती है। प्रेरणापद गीत से शिशु के अंदर नैतिक मूल्यों का विकास और स्वाध्याय एवं सत्संग के द्वारा गर्भ संवाद की कक्षाएं कराई गई। धार्मिक पर्वों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। निराकार ब्रह्म, परम ब्रह्म परमात्मा की जो कार्यवाहिनी शक्तियाँ होती हैं, जिन्हें हम देवी देवता कहते हैं, उनके विशेष गुणों के, उनके दिव्य गुणों का शिशु में रोपण किस प्रकार करें, ये पर्वों के माध्यम से गर्भवती माताओं को संदेश दिया गया। जैसे कृष्ण जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण के कर्मयोग की शिक्षा, उनके मित्र भाव बढ़ाने की शिक्षा, भगवान गणेश की विवेक बुद्धि का तत्व दर्शन गणेश चतुर्थी पर, भगवान शिव का संदेश महाशिवरात्रि के पर्व पर, नव दुर्गाओं का संदेश कि ये शक्ति संवर्धन का पर्व है, इनको प्राप्त करके हम अपने आंतरिक असुरों का वध कर सकते हैं, यही नव दुर्गा बनाने का पर्याय है, इसका संदेश है। भगवान हनुमान की भक्ति करते हैं तो भगवान हनुमान के जैसे हम श्री राम के भक्त बने, ये तत्व दर्शन माताओं को बताया गया। भगवान बुद्ध के जीवन की प्रेरणा हमें किस प्रकार मिलती है, ये बुद्ध पूर्णिमा पर आयोजित कार्यक्रम में बताया गया। दिवाली एवं होली के पर्व पर भी विशेष कक्षाएं आयोजित हुई, जिससे इन पर्वों का महत्व, इनका सामाजिक संदेश और इनसे क्या शिक्षा ग्रहण होती है, ये इन कक्षाओं में समझाया गया। संस्कृत के श्लोकों को श्रवण करने हेतु गीता का पाठ कराया गया। राष्ट्रीय पर्व जैसे स्वतंत्रता दिवस एवं गणतंत्र दिवस पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें गर्भवती माताओं ने, हमारे कार्यकर्ता बहनों ने, सभी ने बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ इसमें भागीदारी की। महापुरुषों के जन्म दिवस पर विशेष कार्यक्रम आयोजित हुए, जैसे परम पूज्य गुरुदेव के जन्म दिवस पर उनके जीवन परिचय की एक फिल्म दिखवाई गई। लाल बहादुर शास्त्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल, विवेकानंद एवं सुभाष चंद्र बोस की जयंतियों को बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ माँ की पाठशाला में मनाया। इन महापुरुषों के जीवन का परिचय इन कक्षाओं में दिया गया, जिससे कि नन्ही नन्ही चेतनाएं, गर्भस्थ शिशु की नन्ही चेतना इन महापुरुषों के गुणों को गर्भ से ही आत्मसात कर सके। शिशु में मल्टीपल इंटेलिजेंस अर्थात बहुमुखी प्रतिभा के विकास के लिए बहुत सारे क्विज़ेस और रिडल्स पीपीटी के माध्यम से हमने आयोजित किए, जैसे कि बच्चे को नंबर स्मार्ट, लॉजिक स्मार्ट, वर्ड स्मार्ट, म्यूजिकली इंटेलिजेंट या कलर स्मार्ट कैसे बनाएं, अर्थात उसमें अंक कौशल, तर्क कौशल, भाषा कौशल, संगीत कौशल, रंग कौशल की प्रतिभा को किस प्रकार विकसित किया जाए, ये प्रैक्टिकली समझाया गया। रचनात्मक कौशल, क्रिएटिव इंटेलिजेंस को डेवलप करने के लिए वॉल हैंगिंग, जिस पर गर्भस्थ शिशु में माँ किन गुणों की अपेक्षा करती है उसका नाम लिखने को कहा गया। इको फ्रेंडली गणेश भगवान की मूर्ति किस प्रकार बनाई जाती है उसकी ट्रेनिंग दी गई। सरल विधियों के द्वारा विभिन्न प्रकार के चित्र और क्राफ्ट के द्वारा किस प्रकार से फूल की सुंदर कलाकृति हम बना सकते हैं, इसकी ट्रेनिंग भी गर्भवतियों को इन कक्षाओं में दी गई। कक्षाओं का प्रारूप कुछ इस प्रकार से रहा।
विश्व योग दिवस 2021 से योग की कक्षा नियमित आयोजित की जा रही है प्रातःकाल 6 से 7 बजे तक। ये सोमवार से शुक्रवार तक आयोजित की जाती है। इसमें नियमित रूप से योगासन, प्राणायाम, ध्यान का अभ्यास गर्भवती माताओं को कराया जाता है। सायंकालीन कक्षाओं में 10 से 15 मिनट तक संगीत, 10 से 15 मिनट तक गायत्री मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र का जप, 20 से 30 मिनट तक ध्यान, 20 से 30 मिनट तक कहानी, संगीत, स्वाध्याय, सत्संग के द्वारा गर्भ संवाद एवं 40 मिनट प्रमुख विषय पर चर्चा होती है। विशेष पर्व, जयंती, पुण्यतिथि या किसी देवी देवता का तत्व दर्शन या किसी महापुरुष के विषय में जब जानकारी देनी होती है या क्विज आदि का आयोजन किया जाता है तो उसमें लगभग 30 मिनट की कक्षा रहती है। आर्ट क्राफ्ट, मूर्ति का प्रशिक्षण भी 30 मिनट की कक्षा में दिया जाता है। ये कक्षाएं जूम ऐप पर आयोजित की जाती हैं। साथ साथ AWGP यूथ टीवी पर इनका लाइव प्रसारण होता है, जिसका संदेश कक्षा आरंभ होने के तुरंत बाद ग्रुप्स में तुरंत प्रसारित कर दिया जाता है। इन कक्षाओं के साथ साथ प्रतिदिन व्हाट्सएप में नियम पूर्वक 3 समय तक गर्भवती माताओं के प्रशिक्षण हेतु मटेरियल भेजा जाता है। सुबह प्रातःकालीन संगीत, दोपहर में मध्यकालीन संवाद एवं शाम को सायंकालीन नाद योग साधना का मैसेज समय से सभी ग्रुप्स में भेजा जाता है। गर्भवती माताओं से संपर्क डॉक्टर्स के माध्यम से किया जाता है। कार्यकर्ता भाई बहनों के प्रयासों से हॉस्पिटल्स में रजिस्ट्रेशंस होते हैं। आंगनबाड़ी बहनें आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से, व्यक्तिगत संपर्कों से या जो माताएं इस कोर्स से लाभान्वित हुई हैं उनके प्रयासों से गर्भवती माताएं अनवरत रूप से इसमें जुड़ रही हैं। सोशल मीडिया जैसे व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी इसका प्रचार प्रसार किया जाता है। रजिस्ट्रेशन लिंक भी हम गूगल रजिस्ट्रेशन लिंक को हम विभिन्न माध्यमों से शेयर करते हैं। जब गर्भवती माता गूगल पर अपना रजिस्ट्रेशन करा लेती है तो उसकी सारी जानकारी हम तक आ जाती है और रजिस्ट्रेशन के पश्चात उसको माँ की पाठशाला ग्रुप से जोड़ दिया जाता है। अभी तक लगभग 3,500 से ऊपर रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त अन्य प्रांतों की गर्भवतियां भी शामिल हैं। प्रसव के बाद यानी कि डिलीवरी के बाद उन्हीं माताओं को शिशु के विकास ग्रुप से जोड़ दिया जाता है। ये ग्रुप प्रसव के उपरांत नई माताओं का ग्रुप बनाया जाता है, जिसमें शिशु पालन से संबंधित विशेष जानकारियां उनको दी जाती हैं। परम पूज्य गुरुदेव के संदेश विभिन्न लिंकों के माध्यम से और कई बार विशेषज्ञों द्वारा इन माताओं की कक्षा ली जाती है, जैसे प्रसव के उपरांत अवसाद को कैसे पहचानें और उसका ट्रीटमेंट किस तरह से कराएं, उचित स्तनपान क्यों और कैसे कराएं, प्रसव के उपरांत क्या समस्याएं होती हैं एवं उनका क्या निदान है, नवजात शिशुओं की क्या समस्याएं एवं उनका निदान एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट के माध्यम से इन कक्षाओं में कराया जाता है। शिशु की विकास तालिका भी इसमें दी जाती है, जिसको भर करके हमारी माताओं को देना होता है। साथ साथ नामकरण, अन्नप्राशन, जन्मदिन, मुंडन संस्कार के विषय में भी जानकारी दी जाती है और कुछ समय से हम लोग नियमित रूप से अन्नप्राशन संस्कार भी ऑनलाइन करवा रहे हैं। एक बेबी प्री प्लानिंग ग्रुप भी सभी की मांग के आधार पर बनाया गया है, जिसमें हम गर्भधारण से पूर्व तैयारी की कक्षाएं आयोजित करते रहते हैं। समय समय पर इसमें चिकित्सकों को भी इनवाइट करके उनके माध्यम से भी
प्लानिंग मदर्स को मार्गदर्शन दिया जाता है। इस बेबी प्री प्लानिंग ग्रुप में भी प्रतिदिन प्रेरणादायक संगीत, प्रेरणादायक साहित्य, परम पूज्य गुरुदेव की पुस्तकों के लिंक, गर्भधारण से पूर्व क्या तैयारी करें, माता पिता की आदर्श दिनचर्या क्या हो, घर का वातावरण, आहार, कौन से योगासन करने चाहिए, इसकी जानकारी दी जाती है। ये हमारी ऑनलाइन माँ की पाठशाला जो इतने सुचारू रूप से उत्तर प्रदेश की टीम के द्वारा आयोजित की जा रही है, उसके पीछे बहुत बड़ी टीम का हाथ है। इसकी जो समिति है उसके सदस्य मेरे साथ साथ श्रीमती प्रज्ञा सक्सेना जो सुल्तानपुर से हैं, श्रीमती आराधना पूटिया, डॉक्टर शिखा अग्रवाल, श्रीमती अनीता राठौर, श्रीमती नीरू तिवारी, सुश्री सोनाली धनवानी कानपुर से, श्रीमती अर्चना वर्मा, श्रीमती रीता सारस्वत दीदी लखनऊ से, सुश्री प्रेरणा सक्सेना सुल्तानपुर से एवं सुश्री खुशबू शर्मा फिरोज़ाबाद से। इन सब का इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहा है। साथ साथ हमारे बहुत सहयोगी वक्ताओं ने इसमें हमको इन कक्षाओं को इस रूप में पहुंचाने में योगदान दिया है, जिसमें कुछ नाम जो प्रमुख हैं वो मैं आपको बताती हूँ। श्रीमती ईला अग्रवाल, श्रीमती श्रद्धा साहू, श्रीमती तमीमा सिंगल, डॉक्टर अमरनाथ सारस्वत, श्री प्रेम सारस्वत, श्री कैलाश नारायण तिवारी जी, श्री जयप्रकाश वर्मा जी, श्री राकेश प्रताप सिंह जी, श्री अरुण श्रीवास्तव भैया, श्री समर्थ सारस्वत जी, श्रीमती राजेश्वरी दीदी, श्री सुरेश डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव जी, श्री प्रशांत शुक्ला, श्रीमती बोस्की त्रिवेदी, श्रीमती किरण श्रीवास्तव, श्रीमती प्रियंका शांडिल्य, श्रीमती प्रतीक्षा शर्मा, सुश्री साक्षी तिवारी, श्रीमती अलका निगम, ऋचा श्रीवास्तव। इन कक्षाओं में उत्तर प्रदेश के विभिन्न चिकित्सकों का भी अभूतपूर्व योगदान रहा है। चिकित्सकों में इन कक्षाओं में जुड़ करके हमारी गर्भवती माताओं का प्रोत्साहन किया है और कुछ चिकित्सक तो नियमित रूप से अपनी क्लिनिक से गर्भवती माताओं का रजिस्ट्रेशन करा करके उनको हमारी माँ की पाठशाला से जोड़ते हैं, जिसमें प्रमुख हैं डॉक्टर कामनी खुराना आगरा से, डॉक्टर वंदना गुप्ता कानपुर से, डॉक्टर रेनू टंडन कानपुर से, डॉक्टर छवि होजा सुल्तानपुर से एवं कई चिकित्सक इसमें हमारे क्लासेस लेने के लिए भी उपस्थित हुए हैं, जैसे प्रोफेसर अमिता पांडे किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ से, डॉक्टर रेनू गहलोत कानपुर से जो आईवीएफ स्पेशलिस्ट हैं और जानी मानी हिस्ट्रोलैप्रोस्कोपिक सर्जन भी हैं। हमारा संकल्प है कि परम वंदनीय माता जी की जन्म शताब्दी तक न्यूनतम हम 11,000 गर्भवती माताओं का प्रशिक्षित कराएंगे, गर्भवती माताओं को प्रशिक्षित कराएंगे और आगामी लक्ष्य है कि सभी अपने शक्तिपीठों पर, प्रज्ञापीठों पर एवं अन्य केंद्रों पर साप्ताहिक या पाक्षिक रूप से माँ की पाठशाला का आयोजन किया जाए। साथ साथ ब्लॉक स्तर, जिला स्तर पर कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण सत्र नियमित रूप से ऑनलाइन और ऑफलाइन चल रहा है, जिसमें हमारे नए नए ट्रेनर्स तैयार हो रहे हैं और बहुत ही निष्ठा से कुशलतापूर्वक वो अन्य कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दे रहे हैं, जिसमें हमारी सुमित्रा श्रीवास्तव दीदी, हमारी पूजा द्विवेदी दीदी प्रमुख हैं जो लखनऊ से हैं। ये आदरणीय रीता सारस्वत दीदी के मार्गदर्शन में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। साथ में हमारे आवगढ़े संस्कारवान पीढ़ी टीम के साथ साथ हमारे जोनल समन्वयक, जिला समन्वयक पूरा सहयोग हमारी टीम को दे रहे हैं और इससे
अन्य कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने में बहुत ही हमें लाभ मिल रहा है। हमारा विश्वास है गुरुसत्ता के आशीर्वाद, शांति कुंज के सतत मार्गदर्शन और इस अभियान में जुड़े कार्यकर्ता भाई बहनों की लगन, मेहनत, परस्पर तालमेल से निश्चित रूप से ये अभियान और गति पकड़ेगा। धन्यवाद। ओम शांति।